संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बहुत संतों ने साहिब के बारे में बहुत बखान किया हुआ। सैकड़ों संतों ने साहिब के बारे में बोला है कि साहिब कौन थे, क्या रहा ज्ञान, पूरा तुलनात्मक ब्यौरा दिया हुआ है भिन्न भिन्न संतों। उनमें से कुछ लेते हैं। ज्ञानी जी महाराज संत मत के ऊंचे संत हुए हैं। उन्होंने साहिब के बारे में कहा है, सत कबीर सतगुरु मिले जिन बक्सा घर का भेद। ये भेद कोई कैसे लखे पार न पावे वेद। ज्ञानी जी महाराज कह रहे हैं, मुझे स्वयं सत्य पुरुष सत कबीर मुझे मिले। बक्सा घर का भेद, अमरलोक का भेद मेरे को बता दिया और मैं उनके साथ उनकी अनुसार मैं चल पड़ा। भेद को ये कैसे लखे, इस भेद को कौन कैसे जाने और कैसे देखे। पार न पावे वेद। वेद भी 3 लोक तक की जानकारी देते हैं। 3 लोक का बखान है। ये चौथे लोक अमर लोक की बात है। वहां तक जानकारी नहीं दे पाते तो कही दिया ज्ञानी जी महाराज ने, ये उस तक नहीं पहुंचा सकते। दादू जी महाराज की श्रीवाणी माया हुआ है, और संत सब कूप हैं केते सरिता नीर। दादू अगम अपार हैं दरिया सत्य कबीर। दादू जी महाराज को मिले साहिब। दादू जी महाराज कहते हैं, और संत सब कूप हैं। कूप माने कुएं। बहुत संत हैं प्रचार में, वो कुएं के समान है। केते सरिता नीर, कुछ नहर बन के चल पड़े। उनमें जितनी शक्ति थी
उतना काम कर रहे हैं। कुएं का पानी 5,000 व्यक्तियों के लिए, एक गांव के लिए हो सकता है पूरा उनकी प्यास मिटा दे, उनकी जरूरत पूरी कर दे, लेकिन बहुत दुनिया यहां पर। कुछ रजवाहे बन के चलते हैं, 10-20 किलोमीटर जा करके खेती बाड़ी को जल दे देते हैं। कुछ नहरें के रूप में चलते हैं, नहरें भी एक प्रदेश तक जाती हैं। दरिया सत्य कबीर वो दरिया है जो समुद्र में मिल जाते हैं। बड़े बड़े दरिया हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जिनकी चौड़ाई है। श्री गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, बहुत नदियां हैं भारतवर्ष में और अन्य जगह भी हैं बहुत। उनका मुहाना समुद्र की ओर होता है। केते सरिता नीर ना, वो साहिब की वाणी माया है। दादू अगम अपार हैं, दरिया सत्य कबीर वो दरिया रूप में बन के अथाह जल लेके और समुद्र में, अर्थात सुरतियों को बहुत दूर तक चेता के उनको लाइन में लगा के समुद्र की ओर मुहाना कर दिया। सत्य भक्ति देकर सत्य पुरुष की ओर मुहाना कर दिया सुरतियों का। कह रहे हैं वाणी अरबों खरब हैं, ग्रंथन कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर हैं, नाभा कियो विचार। नाभाजी महाराज अपनी श्रीवाणी में साहिब के बारे में बता रहे हैं। वाणी अरबों खरब है, अरबों खरबों वाणी है। ग्रंथन कोटि हजार, करोड़ों ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें, पोथियां हैं। कर्ता पुरुष कबीर हैं, नाभा कियो विचार। खुद कर्ता पुरुष यही है। नाभाजी महाराज कहते मैंने विचार के, छानबीन करके, सब देखभाल करके वाणी बोल रहा हूं। ये संत मत के ऊंचे संत हैं जो श्रीवाणियां बोल रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं, जननी जना न माए। गरीबदास जी महाराज संत मत के बहुत हुए संत हुए, हरियाणा प्रदेश में हुए, चुड़ानी धाम पे रहे। अनंत कोटि ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड की बात नहीं, अनंत हैं। बंदी छोड़ कहाए, बंधन काटने वाले जीव आत्मा के और सतलोक ले जाने वाले साहिब हैं। बंदी छोड़ कहाए, बंदी छोड़ का शब्द जब भी लगेगा तो साहिब के साथ लगेगा, अन्य नहीं लगा सकता। अधिकारी ही नहीं है कोई लगा लेगा तो गलत है, वो अहंकारी व्यक्ति है वो जो लगा लेगा तो। वो गुरु भी अहंकारी है, अगर अपने आप के पीछे बंदी छोड़ लगा लेगा तो अहंकारी व्यक्ति है वो। सत्य पुरुष एक है, उसका रास्ता भी एक है, उसमें ले जाने वाले भी एक रहे हैं। रास्ता बताया है, रास्ते पर चलो। बंदी छोड़, बंधनों काटने वाला। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं, जननी जना न माए। गरीबदास जी महाराज कहते हैं माता के गर्भ से नहीं आए वो। लहर तरा तालाब पे, कमल के फूल पे प्रकट हुए बच्चे रूप में। तुलसीदास जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है, सार वस्तु सब कबीर कहा, शेष रहा सो सुरदास लहा। फुटकर सब कबीर ने कहा, तुलसी राम नाम पद गहा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सार वस्तु तो सब कबीर साहब बोल गए,
सब बोल गए, कुछ नहीं बचा बोलने को। शेष रहा थोड़ा बहुता, कहीं बचा होगा तो सूरदास जी ने कह दिया। सूरदास जी बोल गए। सूरदास जी मीरा बहन मीराबाई जी की तरह शुरू में श्री कृष्ण भगवान के भगत थे, बाद में संत मत में चले गए थे। इस बात का किसी को नहीं पता। बाद की श्रीवाणियां बहुत हैं, उनको उजागर नहीं करते कोई। तो सूरदास जी महाराज भी संत मत में चले गए थे बाद में। शेष रहा सो सूरदास रहा। फुटकर सब कवि ने कहा, थोड़ा 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 बोल के लोग। तुलसी राम नाम पद कहा। तुलसीदास जी महाराज कहते मैंने रामचरित मानस लिख दिया, भाई शिरोमणि लिख दी मैंने। वो पद 7 कांड बखान कर दिए मैंने। ये संत मत के रहे थे शुरू में। फिर करेंगे कभी बात, लंबी बात हो जाएगी। अपनी बात पे आ रहे हैं। मलुकदास जी महाराज ने अपनी श्रीवाणी में फरमाया हुआ है, जब पूरे मन सत्य नाम कबीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारा, ढूंढे नहीं पाया हो शरीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो रे खसम कबीर। मलुकदास जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह साहिब के बारे में बोल रहे हैं, 4 दाग से सतगुरु न्यारा, ढूंढे नहीं पाया हो शरीर। मगर मैं शरीर छोड़ा था। श्रीवाणी आ रही है धर्मदास जी महाराज की। बनिया कुलमर है धर्मदास जी महाराज, और साहिब से भेंट होती है। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर। दोनों दिन में झगड़ा छिड़ गया, ढूंढे नहीं पाया हो शरीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, बेड़ा लंघाइयो पर ले तीर। धर्मदास जी महाराज फरमाते अपनी श्रीवाणी में, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। यम के कर्मों के बंधन में सुर्खियां पड़ी हैं। उस बंधन को काटने के लिए साहिब वहां से आए। हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर। बराबर बराबर के शिष्य थे, आधे हिंदू थे आधे मुसलमान थे। दोनों दिन में झगड़ा छिड़ गया, ढूंढे नहीं पाया वो शरीर। क्या था ये? अब इसी बात पे आते हैं। कबीर साहिब के अलावा पूरे संसार में एक संत की समाधि भी हो और कब्र मजार भी हो, किसी की नहीं है। किसी की नहीं है, साहिब की है। मगर जाके देखो आप, हम तो जाते हैं हर साल। हुआ क्या था, काशीपुरी में ब्राह्मण बोले, भाई जो काशीपुरी में शरीर त्यागता है वह मुक्ति धाम को जाता है, जो मगर में शरीर त्यागता है वह नरक में जाता है। साहिब बोले, भाई सब वहां आ जाना मगर में, वहां शरीर त्यागूंगा, और तुम देखना मैं नरक में गया हूं, कहां गया हूं, तुम आ जाना सब। साहिब मगर चले गए। इनके शिष्य बिजली खां पठान रहे, नवाब थे मगर के। काशीपुरी का नरेश रहा, वह वीर सिंह बघेल था, वो भी साहिब का शिष्य था। तो मगर में साहिब बोले, भाई बिजली खां पठान बहुत संगत आएगी, बंदोबस्त जल भी नहीं वहां तो,
सभी का इंतजाम के लिए फिर साहिब ने सूखी नदी है, उसका नाम सूखी नदी, आमी नदी भी कहते हैं उसको। साहिब ने हाथ किया, चलो भाई बरके नीर नदी में चल पड़ो। पूरी संगत ने स्नान किया, जल पिया, भंडारा हुआ, भोजन किया। हिंदू मुसलमान शिष्य वहीं खड़े। साहिब बोले भाई मैं शरीर त्यागूंगा, अभी नीचे जाता हूं गुफा में, बस थोड़ी देर में आया, तुम भी तैयार हो जाओ। पता था साहिब को होना क्या है यहां पे। बिजली खां पठान बोला जी हमारा गुरु है तो, और साहिब अब शरीर त्यागेंगे, हमारा गुरु है तो हम दफनाएंगे अपने रीति रिवाज से। हिंदू बोले, वीर सिंह बघेल वही खड़ा था, हिंदू सारे खड़े थे, जी गुरु तो हमारा है, हम तो दाह संस्कार करेंगे। कासुनी हो गई, गर्म बातें हो गई, तलवारें निकल आई, युद्ध होगा, जो जीतेगा वो शरीर को ले जाएगा। तो साहिब आई नीचे से, देखा तो शेराई खड़ी तैयार भाई। साहिब बोले बिजली खां पठान भाई वीर सिंह बघेल ये क्या हो रहा है, सच्ची बताएंगे साहिब। हम कहते हैं हमारा गुरु, अपनी रस्म से करेंगे, अंतिम संस्कार ये कहते हैं हमारा गुरु। अरे 120 वर्ष लगा दिए मैंने इस धराधाम पर, ये हिंदू खड़े, ये मुसलमान खड़े, इंसान नहीं बना कोई नहीं, में से इंसान नहीं बन पाया। मेरे पे ही बाटा लगा दिया, मेरे को बांटने के लिए तैयार खड़ेंगे। साहिब बोले भाई समय दे रखा है, अब ऐसे करो मैं चद्दर ओढ़ के लेटूंगा यहां पे, चद्दर के नीचे जो चीज तुम्हें मिले आधी आधी बांट लेना। साहिब लेट गए। अब निकला नूर, आकाश में चढ़ा, सभी ने देखा। साहिब बोलते संदूर में से आवाज आती है, उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा। ऐ दुनिया के नादान लोगों, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं कौन था यहां पे, तुमने नहीं पहचाना। उठाया, कमल के फूल थे सुगंधित, आधे हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने ले लिए। उन्होंने समाधि बना ली, उन्होंने कब्र बना ली। आज भी कब्र है। पहले तुम एक बात विचार करो यहीं पे, अगर मान लिया साहिब का शरीर होता तो क्या शिष्य शरीर को काट के आधा आधा कर लेते? विचार करो, नहीं पता। अरे माँ बाप होते कई बार, बच्चों की नहीं बनती आपस में, बेटों की नहीं बनती होती कई बार। अगर 4 बेटे ये कहते आधा तो हम ले जाएंगे, आधा तुम ले जाओ, काटो पिताजी को, नहीं होता ऐसा। फिर सदगुरु साहिब रहे, क्या उनके शरीर को काट के आधा आधा करने की शक्ति थी क्या उनमें? नहीं थी। क्या पाया था? कोई और चीज पाई होगी, तभी तो उन्होंने रख ली। फूल मिले थे। आज भी मजार है, इधर समाधि है, जाके देख लें आप। पूरे विश्व में एक संत की 2 हो तो बता दो कोई। किसी की नहीं है। इतने संतों ने साहिब के बारे में बोला है, किसी संत के बारे में बोला हो इतने संतों ने? बता दो नाम, आज है तो कोई बताओ। 1-2 संत बोल सकते हैं बस, मुश्किल से। नहीं तो उसी गुरु की महिमा गाई जाती है बस, एक की। अन्य ने कोई नहीं पूछता वहां पे। तो आज सुधी दूज का स्पेशल कार्यक्रम और साहिब की
नहीं गाएंगे तो किसकी गाएंगे बताओ। दिवाली के दिन दिवाली की, होली के दिन होली की। तो साहिब का दूज का भाई आज पूरे विश्व में जहां जहां साहिब की मान्यताएं हैं मनाते हैं, और अपने यहां भी कई साल से मनाया जा रहा है। कौन है साहिब? सूरत नृत्य के अंतरे त्रिवेणी के तीर सतगुरु साईं मिलत हैं, जाका नाम कबीर। वहीं बैठे हो तो आज मिल लो, क्या दिक्कत है? वो तो अविनाशी हैं, उनका तो नाश नहीं होता, मृत्यु मत आते नहीं। वो बोल दिया है मिलना हो तो उनको। सूरत नृत्य के अंतरे त्रिवेणी के तीर सतगुरु साईं मिलत हैं, जाका नाम कबीर। गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है, वहीं मिलते हैं वो, अष्टकमल दल पे मिलते हैं। 7 कमल देव ऋषि माना, अष्टम कमल उन्होंने नहीं जाना। कबीर साहिब कहते हैं 7 कमल तो ऋषि मुनि जपी तपी सब खोल गए थे, अष्टांग योगी बहुत मुश्किल खुलते हैं वो कमल, फिर भी खोल गए थे 7 तो। साहिब कहते हैं अष्टम कमल उन्होंने नहीं जाना, अष्ट कमल दल के जानकार नहीं हो पाए, वो रह गए वो। सत्यलोक का ज्ञान, अमरलोक का ज्ञान साहिब ने प्रशस्त किया, काफी संतों में प्रचार हुआ, और वही प्रचार चलते चलते आज चल रहा है। बहुत बड़ी बात आ रही है। साहिब ने कहा है सेठ धर्मदास को कि तेरे वंश में 42 आएंगे, पार लगाने आएंगे, लेकिन फिर कह दिया धर्मदास को अहंकार प्रवेश करेगा, धर्मदास तेरे वंश में रोक दिए जाएंगे। वो वचन वंश, नाद बिंद भी कहते हैं इसको, एक बीज बिंदु वंश, ये 2 हैं। साहिब ने कह दिया था हे धर्मदास, नाद वंश भी चलेगा, तेरा बीज बिंदु वंश भी चलेगा, दोनों चलेंगे। धर्मदास जी बोले साहिब जब आपने मेरे वंश में दे दिया, फिर ये दूसरा क्यों? भाई रोक लेंगे, हमारी धारा ना रोके, चलती रहे संतों के माध्यम से, हम ऐसा चाहते हैं। साहिब ने फरमा दिया धर्मदास जी के माध्यम से, हे धर्मदास तुम्हारा वंश ही तारेगा, इस भ्रम में मत रहना कि तेरे वंश में आएंगे शिष्य बन के लोग, वही अमरलोक में जाएंगे, इस भ्रम में मत रहना। सत्य भक्ति के सतनाम की अविनाशी डोरी को दृढ़ता पूर्वक जो हंस धारण करेगा, हे धर्मदास वह कैसे नहीं तरेगा। और सुन ले हे धर्मदास, वचन वंश हो चाहे तेरा बिंदु वंश हो, विधेय नाम की डोरी को ग्रहण किए बिना यहां से कोई पार नहीं होगा। शर्त रख दी है, तेरा बीज बिंदु वंश हो चाहे वचन वंश हो, कोई भी विदेह नाम की डोरी ग्रहण किए बिना अमरलोक नहीं जा सकेगा। वही विदेही नाम
की डोरी से हंसा जाएगा। डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन होए, काया से न्यारा लखे हंस का वश होए। बोल दिया साहिब ने, वही जाएगा। लेकिन कह दिया कोई कोई हंस हमारा कोई हो। मन माया के मिलेंगे, जगत का धन, जगत की प्राप्तियां चाहने वाले ज्यादा आएंगे और मेरी भक्ति चाहने वाले बहुत कम आएंगे, बहुत कम। साहिब ने बहुत कहा, 14 अरब साखी भाखा, सार शब्द हम गुप्त कर रखा। 1400 करोड़ तो साखी बोल दी, अनंत वाणियां साहिब की, अनंत। जेते पत्थर वनस्पति और गंगा की रेणु, पंडित बेचारे क्या कहें, कहे कबीर मुख बैणु। कोई वनस्पति के पत्ते गिन सकता संसार में कितने, गंगा के रेत के कण नहीं गिन सकता कोई। अनंत वाणी बोल दी लोगों में ने। कैसे होती अनंत? जब से प्रकट हुए थे शरीर में, कमल के फूल पे आए थे और बोलना शुरू कर दिया, वो सारी वाणियां सत्य थी, अनुभव की थी। जितना बोलते गए दिन में रात में, लगातार वो अनुभव की वाणियां थी, सारी की सारी सत्यवाणी थी। तो साहिब के उपलक्ष्य में आज ये भंडारा रखा गया है और साहिब की श्री वाणियों का गुणगान गाया गया है, साहिब के बारे में ब्यौरा दिया गया है। आज उन्हीं की श्री वाणियां और भिन्न भिन्न संतों की श्री वाणियां आई हैं, भ्रम दूर करती हैं और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो आज के इस विचार को यहां विराम देते हैं। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव राज पर जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।